हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए ईवीएस का सेट को लेके आए हैं। दोस्तों, इस सेट में हम लोग टॉप 500 प्रश्नों को कवर करेंगे और आज ये सीरीज़ का आज पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत ही सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को पूरा आप लोग प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न के साथ इस सीरीज़ का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में पूरा 500 क्वेश्चन होगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो ओजोन जो परत होती है वो समताप मंडल में मिलती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो लगभग 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलती है ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ओजोन का क्षय के लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। यानी मान के चलिए अगर कोई राज्य 100% है तो उसमें से प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य में सर्वाधिक वन है, वो है मिजोरम। और ज़्यादा क्षेत्र के हिसाब से वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोनों के दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपना वन अपना धन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 9 सितंबर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा है, यानी लोगो कौन सा है। तो लोगो में कौन सा जानवर है। तो जॉइंट पांडा होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के प्रतीक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक वनाच्छित प्रतिशत वाला देश कौन सा है। यानी सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है। तो हो जाएगा सूरीनाम। ठीक है दोस्तों, ये जो आप आज हम लोग ईवीएस का सवाल देख रहे हैं, ये सवाल ज़्यादातर हम लोग का करंट से रिलेट किए हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी के एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं। करंट से भी संबंधित ईवीएस का सवाल को मेंशन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा करंट को भी रिलेट करके ईवीएस का सवाल को देख रहे हैं। आपके 500 जो सवाल है उसमें सब कवर हो जाएगा। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। नेक्स्ट प्रश्न है वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की। तो भारत सरकार ने बाघ परियोजना शुरू किया था अप्रैल 1973 को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो पहली बार
मनाया गया था 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना सबसे पहले टॉन्सले ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 को भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? तो सौर विकिरण की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जल चक्र में है। दोस्तों सूरज के प्रकाश से ही जल चक्र चलता है और सूरज का जो विकिरण नहीं होगा तो जल चक्र पॉसिबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे NEERI कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ पर हुई? तो दोस्तों याद रखना है ये ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायु में 78% वायु नाइट्रोजन की मात्रा होती है और लगभग 21% होती है आपके ऑक्सीजन की मात्रा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसे UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, जो केन्या देश में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण पदार्थों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण के दृष्टिकोण से कोई पदार्थ कितना शुद्ध है उसका प्रमाण पत्र दिया जाता है इको मार्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की गई है? तो सबसे ज़्यादा भारत में ग्रीन हाउस इफेक्ट से कृषि की जाती है पंजाब में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र में भीतर उत्पन्न होने वाली भूकंप से कौन सा आपदा उत्पन्न होती है? तो समुद्र के भीतर जो भूकंप आती है तो उससे कौन सा आपदा उत्पन्न होती है? सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी कौन सा पौधा कौन सा है? यानी उसका एक नाम दिया गया है पर्यावरण का शत्रु या फिर पर्यावरण की आतंकवादी कौन सा पौधे को कहा गया है? तो इक्विलेप्टस को कहा गया है पर्यावरण की आतंकवादी। दोस्तों आज का जो सेट है यही छोटा सा पहला सेट है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको डेली के डेली एक सेट जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।